अब भरत जी जा चुके हैं ननिहाल और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी भी गए हैं। श्री राम लक्ष्मण अयोध्या में ही हैं, बाकी सब हैं। अब घटनाक्रम बदल रहा है। मंथरा अपनी चाल चलेगी। गोस्वामी जी संकेत करते हैं। मंथरा क्या है? बोले मंथरा है कुमति। गोस्वामी जी कहते हैं हर प्राणी के भीतर सुमति भी रहती है और कुमति भी रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी के भीतर सुमति ही रहती है तो कुमति नहीं रहती, ऐसा नहीं। और किसी के भीतर कुमति ही है तो सुमति नहीं रहती, ऐसा भी नहीं है। सबके भीतर सुमति भी रहती है और कुमति भी रहती है। फिर सज्जन और दुर्जन किसको कहते हैं? सज्जन उसको कहते हैं जिसकी सुमति जागृत रहती है और कुमति सोई रहती है। और दुर्जन किसको कहते हैं? जिसकी कुमति जागृत रहती है और सुमति सोई रहती है। तो हम सबके भीतर कुमति और सुमति रहती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है हम जीवन में किसको जगाए रहते हैं। एक्टिव क्या रहता है जीवन में, सुमति या कुमति? मंथरा कौन है? मंथरा को गोस्वामी जी ने कुमति कहा है। अब ये आश्चर्य है कि अयोध्या में भी मंथरा रहती है। जो अयोध्या भगवान की जन्मभूमि है, भगवान की निवास की नगरी है, उसमें भी मंथरा रूप कुमति रहती है। और आश्चर्य, वो लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। लंका जो निशाचरों की नगरी है, वहां पर भी विभीषण जी के भीतर विभीषण जी के रूप में सुमति रहती है। माने लंका में भी कोई सुमति हो सकती है और अयोध्या में भी कोई कुमति हो सकती है। अब यहां एक बात जो ध्यान देने की है कि मंथरा तो आज की नहीं है। कैकेयी मैया का, दशरथ जी का कैकेयी मैया से जब ब्याह हुआ था तो मंथरा दहेज में आई है। वो तो कैकेयी मैया की धाय मां है। कथा आप जानते होंगे। जो कैकेयी मैया की मां थी, उनको उनके पिता ने त्याग दिया था। जो कैकेयी मां के पिताजी थे अश्वपति महाराज, उनको एक संत से वर मिला था। वो जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी सबकी भाषा समझ लेते थे। ऐसा उनको वर था कि कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, पशु पक्षी क्या बोल रहे हैं सब वो समझ लेते थे। लेकिन उनको उनके गुरु ने कहा था तुम किसी को बताओगे नहीं ये बात की तुम क्या समझी, यदि बताओगे तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। पर वो समझते थे, बताते नहीं थे। एक बार अश्वपति महाराज भोजन कर रहे थे और कैकेयी मैया की जो मां थी वो भोजन करा रही थी। अचानक सामने से दो चींटे लड़ते हुए आए। अब वो पता नहीं अपनी भाषा में क्या बोल रहे होंगे, तो उनकी बात सुन के अश्वपति महाराज को हंसी आ गई। कैकेयी मैया की मां भोजन करा रही थी। उन्होंने कहा महाराज आप क्यों हंसे? अश्वपति महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसे हंसी आ गई। बोले नहीं आपको बताना होगा आप क्यों हंसे। उन्होंने कहा छोड़ो देवी, बस ऐसे ही। बोले नहीं, हंसने जैसी तो कोई बात नहीं थी, आप मुझ पे हंसे कि कौन बात पे हंसे बताओ। उनके पिता ने बहुत कहा छोड़ो। बोले नहीं बताना पड़ेगा। आखिर में इतनी बात बढ़ गई कि उनकी मां नाराज हो गई उनके पिता से, बताना पड़ेगा।
आखिर में अश्वपति महाराज ने अपनी पत्नी को यहां तक कह दिया कि देवी मैं तुमको नहीं बता सकता। बोले बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा बस इतना सुन लो कि यदि मैं कुछ बोलता हूं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तू अपना सुहाग खो बैठेगी, अब चुप हो जा, मत पूछ। अब तो चुप हो जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। बताओ बताओ बताओ। अब राजा के पास धर्म संकट हो गया कि क्या करूं। रानी को भवन में जाके पड़ गई कि बतानी पड़ेगी क्या बात थी, हंसे क्यों थे। उन्होंने कहा बताऊं तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मानी नहीं। आखिर में कैकेयी मां के पिताजी अपने गुरुदेव के पास गए और कहा गुरुदेव ऐसी स्थिति आ गई। वो कहती है बताओ, बताऊं तो प्राण चले जाएं और न बताऊं तो मेरा ग्रस्त टूट रहा है, खत्म हो रहा है, क्या करूं। गुरु जी ने कहा ऐसी स्त्री का त्याग कर दो। जिसको अपने कौतूहल का निवारण तो ज्यादा प्रिय है, अपने पति के प्राण प्रिय नहीं है। जब पति ने यहां तक कह दिया कि बताने से मेरे प्राण पे संकट आ जाएगा, तो अब तो स्त्री को चुप हो जाना चाहिए। लेकिन जिसको अपने कौतूहल का निवारण ज्यादा प्रिय है और पति के प्राण प्रिय नहीं है, तो ऐसी स्त्री का त्याग कर दो। तो अश्वपति महाराज आए, अपनी रानी को कहा कि मैं तुमको ये बात नहीं बता सकता, इस बात को यहीं खत्म कर दो। उसने कहा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूं। अश्वपति महाराज ने कहा तो ठीक है, तुमको जहां जाना है वहां चली जाओ। तो उस समय कैकेयी माता छोटी ही थी, बच्ची थी, उनकी मां ही चली गई और फिर कभी लौटी ही नहीं। तब उस समय अश्वपति महाराज ने इन मंथरा को धाय मां के रूप में रखा था। ये केवल कैकेयी की दासी नहीं है, ये धाय मां है। इन्होंने दूध पिलाया, इन्होंने ही पाला। और कैकेयी इतना जुड़ गई मंथरा से, चूंकि मां का प्यार तो मिला नहीं, जुड़ गई, बहुत ज्यादा उनका लगाव हो गया। और जब ब्याह हुआ, जिसको आज कश्मीर कहते हैं, यही पहले कैकेयी देश था। कैकेयी मैया कश्मीर की हैं। जो बाद में जब दशरथ जी से ब्याह हुआ, तो पहले राजा महाराजाओं के यहाँ दहेज में दासियां भी आती थी, तो वो मंथरा भी आ गई। तो मंथरा आज की नहीं है, वो तो भगवान के प्रकट होने से पहले आज से रह रही है। कब से रह रही है? ब्याह में आई है वो तो। लेकिन उसने अभी तक प्रभाव नहीं किया। ऐसा भी नहीं है कि मंथरा आज ऐसी हो गई, मंथरा सदा से ऐसी थी। लेकिन बात समझने की क्या है कि मंथरा सदा से ऐसी थी और इतने समय से रह रही थी, अपना प्रभाव नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? जब तक भरत जी रूपी सुमति थी, तब तक कुमति अपना प्रभाव नहीं दिखा पाई। कुमति ने अपना प्रभाव कब दिखाया? जब सुमति रूप भरत चले गए। ये एक बहुत भरत चरित्र की मूल्यवान बात है। श्री राम तो हैं, पर भरत नहीं है। कल हमने सुना भरत जी माने सत्संग, भरत जी माने संत, भरत जी माने भगवत प्रेम, भरत जी माने भगवत ज्ञान, भरत जी माने त्याग, भरत जी माने समर्पण, भरत जी माने भगवत विरह। तो तब तक मंथरा अपना जाल नहीं फैला पाई। भरत जी रूपी सुमति के आगे उसकी नहीं चली। लेकिन जब भरत जी ननिहाल चले गए, तो इसको अवसर मिल गया। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, तो रोग को पनपने का
अवसर मिल गया। कोरोना आया, आपने हमने सबने मृत्यु का तांडव होते देखा। सड़कें सूनी हो गई, मौत नाच रही थी सड़कों पे, हर आदमी बेबस था। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, कोरोना आया, बहुत लोग संक्रमित हुए, बहुत लोग चले भी गए, ठीक। लेकिन आप देखेंगे कि जो लोग चले गए कोरोना में, उनका प्रतिशत आप निकालेंगे तो शायद भारत की जनसंख्या का 1% भी नहीं था, ठीक। तो 100 में से 99 लोग तो बच गए ना। 100 में से एक व्यक्ति गया, नहीं जाना चाहिए था पर गया। लेकिन मुख्य बात यह है कि कोरोना का संक्रमण तो बहुत लोगों को लगा, पर जानलेवा किसके लिए हो गया? जिसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी। एक ये भी कारण था, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक थी, संक्रमण उसको आया, कुछ दिन के लिए परेशान हुआ, दवा हुई, ठीक होके आ गए। जिनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी, पहले से डायबिटीज थी या बीपी की समस्या थी या और कोई कारण था, उन लोगों के लिए ज्यादा घातक कोरोना हो गया। तो केवल वायरस को दोष नहीं दे सकते, वायरस तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उस वायरस के साथ में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उत्तरदायी है। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रबल होती है, अब कोई ना कोई वायरस तो चलता ही रहता है। इतना प्रदूषण है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। लेकिन जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, वो आए दिन बीमार पड़ने लग जाते हैं। और कोई भी वायरस हो, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या देता है? एंटीबायोटिक तो देता है ना। और एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक वास्तव में कोई दवा नहीं होती, वो शरीर में जाकर के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जो सेल वायरस से लड़ते हैं उनको इंप्रूव करती है। ये एंटीबायोटिक काम नहीं करी, उससे ज्यादा पावर की देगा डॉक्टर, वो काम नहीं करी, उससे ज्यादा पावर की देगा, वो काम नहीं करी, वो तो पावर बढ़ाता जाएगा। अच्छा, शरीर के भीतर भी एक एंटीबायोटिक होती है। हमारे शरीर के भीतर भी रोगों को लड़ने की क्षमता भगवान ने पहले से दी है, पर वो खराब आहार विहार के कारण, खराब रहन सहन के कारण घटती चली जाती है। तब अलग से एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। तो यदि किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम प्रबल है, तो रोग उसको परास्त नहीं कर पाएगा। और रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी कम हो गई है, उसको थोड़ा थोड़ा सा संक्रमण भी हिला देगा। तो मंथरा सदा से ही कुमति है। मंथरा का स्वरूप क्या है? एक शब्द में कहा जाए कि मंथरा क्या है? मंथरा उसको कहते हैं जो किसी का उत्थान नहीं देख सकती, जो दूसरे की खुशी देख के खुश नहीं है। एकदम बड़े सरल शब्द में कहा जाए, जो दूसरे को खुश देख के खुश नहीं है, जो दूसरे की उन्नति देख के प्रसन्न नहीं है, जो हर किसी की तरक्की से दुखी है, जिसको यहां तक तकलीफ है कि सामने वाला घी लगी रोटी क्यों खा रहा, वो भूखा क्यों नहीं मर रहा। इस प्रवृत्ति का नाम मंथरा है। और एक बात और कि मंथरा केवल कोई स्त्री नहीं है, मंथरा एक प्रवृत्ति है, ये कुमति है, ये सबके मन में रहती है।
और इस मंथरा की सबसे बड़ी हानि क्या है? यदि इस मंथरा का समाधान हम लोग न करें तो ये क्या कर सकती है? ये श्री राम को ही अयोध्या से बाहर निकाल सकती है, और निकाल दिया। यदि इस कुमति को हम लोग काबू में नहीं रखे तो ये हृदय वाली अयोध्या से भगवान को ही बाहर निकाल दे। ये इतनी घातक और खतरनाक है। वो प्रसंग नहीं कहना हमको, पर ये बातें भरत चरित्र से जुड़ी हैं, तो इनको कहे बिना भरत चरित्र समझ में नहीं आएगा। ये तो सदा से ही ऐसी थी, ये तो सदा से ही ऐसी बात करती थी, लेकिन जब तक भरत रूप सत्संग जीवन में था, भरत रूप संत जीवन में था, तब तक ये प्रभावी नहीं हुई। लेकिन जब भरत रूप संत, भरत रूप प्रेमी जब दूर चले गए तो इसको अवसर मिल गया। एक दृष्टि तो यह है कि भगवान की इच्छा से हुआ, उस ओर हम नहीं जा रहे। राम कथा होती है तो अधिक वर्णन होता है इन बातों का। यहां पे क्या समझना है कि कैकेयी मैया, अरे राम, जिनको श्री राम प्राणों से प्यारे हैं, श्री राम को इतना प्रेम कौशल्या मैया ने नहीं किया जितना कैकेयी मैया ने किया है। सारी रात सीने से लगा के रखती हैं, रात को उठ उठ के देखती कि कहीं राम रो तो नहीं रहे, कहीं राम भूखे तो नहीं है। उनको चारों बालकों में किसी की चिंता नहीं श्री राम के बिना। श्री राम तो प्राण है कैकेयी मां के, लेकिन वो कैकेयी मां भरत जी जैसे पुत्र को जिन्होंने जन्म दिया हो, भरत जैसे महापुरुष को, श्री राम को जो प्राणों से अधिक प्यार करती हो, समझने की बात यह है कि वो भी यदि किसी मंथरा के चक्कर में पड़ जाए तो क्या हो सकता है। ऐसा कलंक लगा माथे पे, आज तक नहीं धुल पा रहा। किसी ने आज तक अपनी बहू बेटी का नाम कैकेयी रखा क्या? कौशल्या नाम तो लाखों मिल जाएंगे हिंदुस्तान में आपको। सुमित्रा नाम, सीता नाम, जानकी नाम तो लाखों स्त्रियों के मिल जाएंगे, पर भूले से किसी हिंदू के घर में कैकेयी नाम की स्त्री आपको नहीं मिलेगी। कैकेयी शब्द तो आज भी गाली हो गया। अरे, जिन्होंने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, ऐसी मां का नाम गाली क्यों हो गया हिंदुस्तान में? वो जो दूसरी दृष्टि है उस पे नहीं जा रहे अभी। इसमें एक ही कारण है, मंथरा का संग। एक बात कह के और आगे बढ़ते हैं। कोई कह सकता है कि मंथरा का संग तो बहुत दिन से कैकेयी मां कर रही थी, ये अभी प्रभावी क्यों हुआ? देखिए, दुष्ट का संग कब प्रभाव करेगा खबर नहीं। अपने कई डॉक्टर लोग भी भक्त हैं, कैंसर के डॉक्टर लोग भी अपने वैष्णव परिकर में हैं, तो कभी इन लोगों से मिलना होता है तो हम इस विषय की चर्चा करते हैं। तो एक कैंसर के डॉक्टर हैं, हमने उनसे पूछा कि अचानक डायग्नोज होता है कैंसर डॉक्टर साहब, तो ये कैसे हो जाता है? तो उस कैंसर के डॉक्टर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई हमको। बोले, महाराज, कैंसर किसी को एकदम नहीं होता। बोले, वो तो पकड़ में एकदम आता है। बोले, एकदम नहीं होता किसी को कैंसर, ये कोई खांसी जुकाम का इन्फेक्शन नहीं है कि सर्दी लग गई खांसी जुकाम हो गया ना। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने बताया हमको कि महाराज जी, कैंसर व्यक्ति को धीरे धीरे होता है। हमने कहा कैसे होता है? कि कोई भी विषैला तत्व शरीर में इकट्ठा होता रहता है। टॉक्सिन शरीर में इकट्ठी होती रही, शरीर डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाता। वो किसी भी रूप में हो,
अब तो डॉक्टर लोग कहते हैं घर घर में ओवन है। बोले चूल्हे पे साग सब्जी कौन गरम करे, ओवन में रखो, 1 मिनट में खौलती हुई चीज आ जाएगी। लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि नहीं, कह रहे कि ओवन में जो वस्तु हम लोग गरम करते हैं वो माइक्रोवेव बोलते हैं कि ओवन बोलते हैं, हमको पूरा माइक्रोवेव बोलते हैं शायद, जिसमें वो किरणों से वस्तु गर्म होती है। आज तो डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि उसमें गर्म ना करिए, क्योंकि वो रेस से वस्तु गर्म होती है। हमको तो लग रहा है समय बच गया, चूल्हे पे गर्म करने में देर लगता उतना गर्म ना होता, लेकिन आज डॉक्टर भी कह रहे हैं ना कि जो वेव से वस्तु गर्म हो रही है वो कहीं ना कहीं शरीर में कैंसर को पनपने में सहायता कर रही है। हर चीज में पन्नी का प्रयोग, गरम गरम सब्जी पन्नी में, गरम गरम हर वस्तु पन्नी में, वो पार्टिकल आ रहे हैं। और आजकल तो अन्न भी पवित्र नहीं, दूध भी पवित्र नहीं, वायु भी पवित्र नहीं, कुछ भी पवित्र नहीं। तो आज जितने कैंसर सुनने में आते हैं पहले तो नहीं आते थे, अब तो कितने कैंसर सुनने में आते हैं। तो कैंसर एकदम नहीं होता है, पकड़ में एकदम आता है, वो घातक स्थिति में पकड़ में आता है, लेकिन धीरे 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 शरीर के किसी हिस्से में विष इकट्ठा होता रहता है, और वही विष, वही टॉक्सिन एक दिन कैंसर बन जाता है। और नाम बुरा कैंसर का, तो फिर तो लड़ते रहो। जितना वो रोग बुरा, उससे अधिक उसका उपचार बुरा। आदमी का पैसा भी सब खर्च हो जाता है और आदमी भी नहीं बच पाता। कितने कितने केस देखे। उसी प्रकार ये कुमति है। कैकेयी मैया के चरित्र से सीखने को क्या मिल रहा है कि कैकेयी मैया को इतना बड़ा कलंक क्यों लगा। उनके राम प्रेम में कमी नहीं, उनके भरत प्रेम में कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने मंथरा का संग किया। अच्छा, मंथरा सदा से ऐसी बातें करती थी, वो तो दूसरे को देख के जलना उसका स्वभाव, पर वो क्या कहती थी, अरे ऐसी बोलती रहती है, छोड़ो ना, ऐसी बोलती रहती है, इसकी तो आदत है, कुछ भी कहती रहे। एक पत्थर की शिला है बड़ी, हम आपसे कहें कि एक बूंद पानी इस पत्थर की शिला का कुछ बिगाड़ेगा? आप कहेंगे नहीं महाराज, एक इतनी बड़ी मजबूत पत्थर की शिला, एक बूंद पानी उसका क्या बिगाड़ देगा? बिगाड़ देगा। आप एक पत्थर की शिला को कहीं ऐसे नल के नीचे रख दीजिए जहां 10-10 मिनट बाद एक एक बूंद पानी गिर रहा हो, लगातार नहीं, मोटी धारा नहीं, एक एक बूंद पानी 10-10 मिनट बाद गिर रहा हो। आप पत्थर को रखे रहो, 1 महीने बाद देखिएगा जिस जगह एक एक बूंद पानी गिर रहा होगा, पत्थर में वहां निशान बन जाएगा, थोड़े दिन बाद गड्ढा बन जाएगा। तो बताइए, एक बूंद पानी ने पत्थर का बिगाड़ दिया कि नहीं बिगाड़ दिया? तो जीवन में यही काम कुमति करती है। कैकेयी मैया ने मंथरा का संग किया है। वो सदा से ऐसा बोलती रहती है, पर वो कहती कि कोई बात नहीं, ये तो पागल है, ऐसी बोलती रहती, छोड़ो ना। हो सकता है विषैला नाग काटने से छोड़ दे, पर कुसंग छोड़ देगा ये संभव नहीं। विषैले नाग को गले लगाना हो तो लगा ले, कुसंगी को न लगावे, द्वेषी को न लगावे। इधर दशरथ जी के मन में श्री राम को राज्य देने का संकल्प हुआ। सभा में उन्होंने बात की, सब सभासद प्रसन्न हो गए, दशरथ जी बड़े राजी हो गए। समाचार सबको दिलवा दिया। गुरुजी से कहा, गुरुजी कौन दिन मुहूर्त ठीक रहेगा? गुरुजी क्या बोले?
जिस दिन राम राजा बने उसी दिन सुंदर मुहूर्त है। ये नहीं कहा कि कल का ठीक रहेगा कि परसों ठीक रहेगा। क्या बोले? क्योंकि गुरु जी को पता है कि राज तो अभी होगा नहीं। बोले कौन दिन ठीक रहेगा? गुरु जी कहे जिस दिन राम राजा बने वही सुंदर दिन है। सब तैयारी होने लगी। दशरथ जी आज्ञा दे दिए, कौशल्या मां को भी खबर कर दिए, सुमित्रा जी को भी खबर कर दिए, लेकिन कैकेयी मां के खबर नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाए? इसलिए नहीं करवाए क्योंकि कैकेयी मैया रोज दशरथ जी से कहती थी। क्या कहती थी? आपको तो सिंहासन में मोह हो गया है, मोह हो गया है। अरे वो दिन कब आएगा जब मेरे राम राजा बनेंगे? वो तो रोज जिद करती हैं दशरथ जी को। वो दिन कब आएगा जब मेरे सीताराम सिंहासन पर बैठेंगे और गुरुजी तिलक करेंगे और मैं आरती उतारूंगी। आहा, वो दिन कब आएगा? रोज झगड़ती थी। तो दशरथ जी मन में क्या सोचे कि सबको भले सेवकों से पता चल जाए, पर कैकेयी को तो जाके मैं ही बताऊंगा, क्योंकि वो रोज झगड़ती है कि राम राजा कब बनेंगे, तो बड़ी प्रसन्न होगी। इसलिए दशरथ जी ने सेवकों को नहीं भेजा कैकेयी मैया के महल में। सोचा रात को मैं जाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि कल क्या होने वाला है। बस मंथरा को तो अवसर मिल गया। मंथरा ने पूरी अयोध्या को सजे हुए देखा और उस समय जब बात पता चली, गोस्वामी जी ने तो बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। जैसे पता चला कल राम राजा होंगे, मंथरा को तो ऐसा लगा जैसे पके हुए फोड़े के ऊपर किसी ने जलता हुआ अंगारा धर दिया, और वो तो गिरती पड़ती पागल होती कैकेयी मैया के महल में आई। कैकेयी मैया ने कहा क्या हुआ? ऐसा मुंह बना रखा था कि जैसे काटे खून नहीं। क्या हुआ? मंथरा ने कहा देखती नहीं हो ये अयोध्या कैसी सजाई गई है? दुल्हन की तरह अयोध्या सजाई गई है। कैकेयी मैया ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे देश की उन्नति हो, हमारा नगर राष्ट्र सजाया जाए तो आदमी प्रसन्न होगा। भारत की उन्नति देख के हम भारतवासी प्रसन्न होंगे। हम नमक हराम थोड़ी हैं कि रहे भारत में और गाय पाकिस्तान की। हम लोग नमक हराम थोड़ी हैं। वो नमक हराम है जो खाते हिंदुस्तान की गाते पाकिस्तान की। हमारे देश की उन्नति हो तो हम लोग तो प्रसन्न होंगे। तो कैकेयी मैया ने कहा कि भाई अपना देश सज रहा है, अयोध्या नगरी सज रही तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, दुखी क्यों होती हो? मंथरा कहती है तुम तो सदा की पागल हो। बोले हुआ क्या? बोले जानती नहीं हो कल क्या होना है? बोले मैं तो नहीं जानती। अरे कल राम राजा बनने वाले हैं। आप पढ़िए रामायण। जैसे मंथरा से सुना कि राम राजा बनने वाले हैं कल, कैकेयी मैया तो महल में नाचने लग गई, उत्सव मनाने लग गई, नृत्य करने लग गई, नाचने गाने लग गई। अरे मंथरा कैसा समाचार सुनाया तूने? मैं तो तरस गई थी ये सुनने को। मेरे राम राजा बनेंगे? मैं कल अपने राम को राजा बने देख लूं, एक बार उनकी नजर उतार लूं, आरती उतार लूं, फिर यदि तू बधाई में मुझसे मेरी दोनों आंखें भी मांगेगी तो अपनी दोनों आंखें निकाल के तुझे दे दूंगी। कल मेरे राम राजा बनेंगे। मंथरा ने तो सिर पीट लिया। हे भगवान, इसको समझाने आई हूं, ये तो पागल हुई जा रही है। कैकेयी मैया को क्या, तुम ये नहीं सोचती कि अयोध्या में घर घर को पता है कल राम राजा बनेंगे, तुम्हें नहीं पता? अरे कोई बात नहीं, नहीं पता तो तूने बता दिया। कौशल्या को पता है, सुमित्रा को पता है, तुम्हें नहीं पता। तुम ये नहीं सोचती क्यों नहीं पता? अरे कोई बात नहीं, तूने बता दिया, एक ही तो बात है।
मंथरा क्या कहती है, अरे महाराज दशरथ मन के बड़े कपटी हैं, उन्होंने जान को तुमसे बात छिपाई, कौशल्या को बताया, सुमित्रा को बता, तुमको नहीं बता। आप पढ़िए रामचरितमानस। जैसे दशरथ जी को कपटी कहा कि कई मैया ने तपाक तमाचा मुंह पे मारा मंथरा, ऐसा जोर तमाचा मारा कोहने में जाके गिरी, महल के खून निकलने लगे मुंह से, इतना जोर तमाचा मारा। मेरे पति को कपटी बता रही है। अब ये तो गिरी कोने में, रोने लग गई। अब बस कैकेयी मैया की थोड़ी कमी यहां दिख रही है कि कुमति के गाल पे तमाचा मार दिया तो मार ही दिया, फिर पूछने की क्या जरूरत थी। कुमति के गाल पे तमाचा मार दिया तो मार दिया। वो कोने में गिर के नाटक करने लग गई, रोने लग गई। मुझे क्या, कोई राजा बने, कोई रंक बने, मुझे क्या, मैं तो तुझे पाला है इसलिए बताने आ गई थी। कैकेयी मैया को दया आ गई, पास में चली गई। अच्छा खड़ी हो, तो इतना कड़वा बोलती क्यों है? महाराज को कपटी कह रही है, कोई मेरे पति को कपटी कहे तो सुन लूंगी क्या? इतना गलत क्यों बोलती है तू? अच्छा बैठ। इतना ही कहना गजब हो गया। बता क्या हुआ? अब इसने तो झूठ बोलना शुरू किया। ये इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कहां तक गिर जाए। ये हमको आपको सबको देखना होगा कि जीवन में किसी मंथरा का संग तो नहीं करते। जीवन में कभी किसी मंथरा का संग ना हो। मेरे भाई बहन, भजन थोड़ा हो, चल जाएगा, किसी मंथरा का संग ना हो। ये मंथरा तो कैकेयी मैया को अपराधीन बना सकती है। ये तो अयोध्या से श्री राम को निकलवा दे। ये हमारे हृदय वाली अयोध्या से भी भगवान को दूर कर सकती है। कैकेयी मैया ने कहा, क्या हुआ बता, अब क्या झूठ बोल रही है? कहती है, क्या बताऊं तुम्हें, मैं तो कौशल्या के महल के पास से निकल के आ रही थी। अच्छा तो क्या हुआ? मैंने दीवाल से कान लगा के सुना, कौशल्या दशरथ जी को कह रही थी मेरा बेटा राजा बन गया तो मैं तो कैकेयी को नौकरानी बना के रखूं। मेरा बेटा राजा बन गया तो, और कहीं कैकेयी अपने बेटे के लिए हिस्सा न मांगने लग जाए। यदि भरत ने कोई तिकड़म करी तो भरत को तो जेल खाने में डाल देंगे। अरे राम, ऐसो का कोई भरोसा है? क्या बोले? कैकेयी मैया कहती हैं, कौशल्या दीदी ऐसा कह रही थी। हाँ? अरे हमारे घर में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बेटा तेरा बेटा। हम तो तीनों बहन ऐसे रही कि जैसे बहन रहती हैं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि राम किनके बेटे हैं, भरत किनके बेटे हैं। सुन के आई हूं मैं। अरे कैकेयी क्यों नौकरानी बनेगी किसी की? अब भरत को जेल खाने में क्यों डाला जाएगा? अरे तुम तो मूर्ख हो ना, सब बात समझती नहीं हो। अब देखिए यहां एक बात समझिएगा, ये बातें कभी हमारे जीवन में भी आ सकती हैं, तो इसका उत्तर क्या है? सबसे बढ़िया समाधान है कि जिसके लिए कोई बात आके कह रहा है और वो निकट का जन है, कोई आदमी कह रहा है, एक तो ये स्वभाव बनाना चाहिए कि किसी बात पर एकदम प्रतिक्रिया मत दीजिए। कई बार आदमी का स्वभाव हो जाता है, अभी कान में किसी ने कुर्र किया तुरंत प्रतिक्रिया शुरू ना, एकदम किसी बात पे प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। यदि किसी निकट के व्यक्ति को लेके कोई बात है तो सबसे अच्छा जो वैष्णवों के लिए है, सीधे ही उससे जाके बात स्पष्ट कर लो।
तो यदि इतनी बड़ी बात मंथरा ने कही थी तो कैकेयी मैया को चाहिए था कि कौशल्या जी के पास चली जाती। कौशल्या जी तो छोटी बहन मानती है उनको, तो चली जाती, बात साफ हो जाती, लेकिन गई नहीं। और फिर तो लंबी बात है, क्या बोलनी मंथरा की बातें, उसने क्या क्या सिखाया, क्या क्या जहर भरा माथे में, क्या क्या जहर भरा। और आखिर स्थिति ये हो गई कि कुमति ने सुमति का हरण कर लिया। वो कुमति खा गई। कुमति सुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। इस कुमति को कंट्रोल करना पड़ता है। आखिर में तो ऐसी स्थिति हो गई कि वो तो मंथरा के हाथ की कठपुतली बन गई। और बता कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, हाय राज मेरे भरत का दे रहे राम को, ऐसा कैसे हो जाएगा, अब क्या करूं। मंथरा ने का अभी भी एक उपाय है। क्या हारी बाजी जीत सकती हो? अरे उपाय क्या है? अब तो कोई उपाय नहीं, दशरथ जी का राज जिसको दे दिया उसको दे दिया। बोले तुम मुझसे एक बार बता रही थी ना कि दशरथ जी ने तुमको 2 वर देने को कह रखा है। अब देखिएगा, कैकेयी मैया ने ये बात जिंदगी में किसी को नहीं बताई सिवा मंथरा को, कि उनको वर देने की बात थी। हमने जिंदगी में राजदार किसको बना रखा है, एक बहुत बड़ी बात है। हमने अपने जीवन में राजदार किसको बना रखा है? हम यदि उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो लोग हमारे पास आके दूसरों की निंदा करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसके घर में ऐसा, उसके घर में ऐसा, और हम खुश होते हैं, सारी दुनिया की खबर लाके हमको दे देता है ये। पर खुश होने की बात नहीं है। जैसे वो सबकी खबर हमको लाके दे रहा है, सबकी निंदा कर रहा है, ऐसी हमारी निंदा भी सबके घर जाके करता होगा। ऐसे लोगों से खुश होने की जरूरत नहीं है। पर जो निंदा सुनने में चस्का आ रहा है उसका क्या इलाज है? भगवान नाम सुनने में तो चस्का है नहीं, हरि कथा तो प्यारी लगे नहीं तो निंदा प्यारी लगे, तो निंदा सुने में जो चस्का लग रहा है उसका क्या इलाज है? उसका तो कोई इलाज नहीं। पर जो सारे जमाने की निंदा हमारे पास आके कर रहा है, वो हमारी निंदा भी सारे जमाने के पास जाके कर रहा है, ये पक्की बात है। ऐसे निंदक से सावधान रहे। मन जितना निंदा सुनने से गंदा होता है उतना किसी काम से नहीं होता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर निंदासम अघन गिरीसा, पर निंदासम अघ, पर निंदा जैसा पाप नहीं बताया गोस्वामी जी ने। अब हम कह सकते हैं कि फलाना आदमी आके हमारे पास ऐसा कह गया महाराज, हम क्या करें? वो ऐसा कह गया, हमने थोड़ा कहा था। देखिए, जरूर हम निंदा सुनने में रस ले रहे थे तभी उसने इतनी बात कह दी। जैसे डस्टबिन होते हैं ना, जगह जगह रखे रहते हैं, डस्टबिन पे लिखा रहता है यूज मी। तो क्या हमने भी तो अपना जीवन ऐसा नहीं बना लिया कि लिख लिया है यूज मी, आ जाओ जिसको जो कूड़ा फेंकना फेंक जाओ। अरे कोई बाहर से आवे हमारे घर में और हमारे ड्राइंग रूम में बाहर का कूड़ा लाके डाल दे, नाले से लाके, हम नाराज नहीं होंगे? ये क्या किया, ये क्या दुर्व्यवहार है? बाहर से गंदगी लाके हमारे आंगन में डाल दी, जबकि वो गंदगी साफ भी हो सकती है। फिर उन लोगों को जीवन में क्यों बर्दाश्त करते हैं जो हमारे मन बुद्धि में गंदगी लाके डालते हैं? क्योंकि यहां तो गंदगी साफ करने में बड़ी मुसीबत है।
यहां गंदगी भर लिए तो राधा गोविंद को कहां बिठाएंगे, सीता राम को कहां बिठाएंगे? इतना गंदा अंतःकरण कर लिए। तो कैकई मैया ने राजदार किसको बना रखा था, ये एक बहुत बड़ी बात है।